नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया उसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बीच जबरदस्त तरीके से क्रेडिट की लड़ाई हुई और इसकी सीधी वजह यह है कि आगे पंजाब में चुनाव होने वाले हैं जहां केजरीवाल की इकलौती सरकार बची है, और दूसरी वजह है कि यूपी जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मिलकर मोदी योगी की जोड़ी से लड़ना है। छात्रों के नाम पर कैसे यूपी और पंजाब की राजनीति को सेट करने की कोशिश हो रही है उस पर बहुत लोगों का ध्यान ही नहीं गया है। अब देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर 26 दिनों तक चला छात्रों का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस आंदोलन की राजनीतिक गूंज अब भी थमी नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जहां एक तरफ सरकार परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इस पूरे आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में जुटे दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या छात्रों के आंदोलन को अब चुनावी राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में 36 दिनों तक विरोध प्रदर्शन चला। इस आंदोलन में हजारों छात्र शामिल हुए। आंदोलन के दौरान संसद मार्च, पुलिस कार्रवाई और कई राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। वहीं आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि सफलता का श्रेय किसे मिलना चाहिए। जहां एक तरफ कांग्रेस ने दिल्ली में राहुल गांधी के पोस्टर लगाकर उन्हें छात्रों की जीत का चेहरा बताया, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरती रही है। इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि विपक्षी दलों के बीच इस आंदोलन का राजनीतिक क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। अब देखिए, राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान कई बार केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार पर सवाल उठाए। सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने पर भी उन्होंने उनका समर्थन किया। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों पर लाठी चलाना लोकतंत्र के खिलाफ है और सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने पहुंचे, जहां उन्हें हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने संसद और गांधी स्मृति में भी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा। संसद में जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला और बाद में अखिलेश यादव को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला तो उन्होंने नाराजगी जताई। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि विपक्ष के भीतर भी नेतृत्व और क्रेडिट को लेकर खींचतान चल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में युवा मतदाता हर राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुके हैं और इसी वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इस आंदोलन के जरिए युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संसद में हुई मुलाकात को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को गठबंधन का प्रस्ताव दिया। इसके बाद बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी दल सिर्फ चुनावी गणित साधने में लगे हैं। इससे साफ है कि नीट आंदोलन का असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी साफ दिखाई देने लगा है। वहीं आपको बता दें, नीट आंदोलन की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि पंजाब की राजनीति भी इससे गर्मा गई। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब विपक्ष ने पंजाब सरकार को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब में पिछले 4.5 वर्षों के दौरान कई परीक्षा घोटाले हुए जिनसे लाखों छात्र प्रभावित हुए। उन्होंने आम आदमी पार्टी से पूछा कि अगर दिल्ली में जवाबदेही की मांग की जा सकती है तो पंजाब में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केवल नकल कराने की कुछ कोशिशें सामने आई थी जिन्हें समय रहते पकड़ लिया गया और आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उन्होंने दावा किया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के दावों पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है और पेपर लीक के मामलों पर दोहरा रवैया अपना रही है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल सभी युवाओं मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि नीट और पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि चुनावी राजनीति का भी बड़ा विषय बन गया है। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक और सीजेपी आंदोलन ने देश की राजनीति को नई दिशा दे दी है। एक और केंद्र सरकार परीक्षा सुधार और नए कानून की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस आंदोलन को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका मान रहा है। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब की चुनावी राजनीति में यह मुद्दा कितना असर डालेगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।